राना सिकंदर हयात साहब की एक रिप्लाई जो कि फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्प्रेड हो रही है और ये रिप्लाई काफ़ी ज़्यादा मानी खेज़ है क्योंकि इसमें राना सिकंदर हयात साहब ने उन लोगों के लिए बड़ा अहम मैसेज छोड़ा है जो लोगों के पास डिग्री हैं, जो लोग डिग्रियां कर रहे हैं। आप लोगों को राना साहब ने बोला है कि आप भाई साहब डिग्रियाँ छोड़ें, ये जो आप सो कॉल्ड किस्म की तलीम हासिल कर रहे हैं इसको छोड़ के आप उनके पास जाएँ, वो आप लोगों को एक ऐसे प्रोग्राम में इनरोल करेंगे जिसमें आप एक साल के बाद 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, जो कि एक सरकारी टीचर की तनख्वाह के 4 गुना है। अब ये भाई बात कोई माड़ा मोटा यूट्यूबर या माड़ा मोटा टीचर नहीं बोल रहा, बल्कि आप लोगों के एजुकेशनल मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि ये राना साहब ने ये रिप्लाई क्यों की और ये लोग इस तरह की ज़बान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कैसे हो रहा है। ये स्टोरी बिलखुसूस उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी नए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रियाँ हासिल करने जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। आप लोग ये स्टोरी लाजमी सुनिएगा। पाकिस्तान में तकरीबन अभी उन स्टूडेंट्स की तादाद लाखों में होगी, यानी अगर मैं बोलूँ कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हार्ड साइंसेस की, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, कंप्यूटर साइंस की इवन तो डिग्रियाँ मौजूद हैं, जो अभी पाकिस्तान में एक सस्ती लेबर के तौर पर मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस में पिस रहे हैं, कोई 15,000 रुपये में, कोई 12,000 रुपये में, और उन्होंने 16 ईयर की एजुकेशन हासिल कर रखी है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पे एक लंबी डिबेट की जा सकती है कि अगर वो बच्चे काबिल नहीं थे तो उनको डिग्रियाँ क्यों दी गई, अगर डिग्रियाँ दे दी गई अब उनको वाली वारस कौन है। नासा वैसे यहाँ पे है नहीं अदरवाइज़ बच्चों को हम साइंटिस्ट बना देते, तो नासा नहीं है तो फिर आ जाके हमारे पास जो ऑप्शन बचती है इस तरह की डिग्री होल्डर्स लोगों के लिए, वो महकमा तलीम हुआ करता था किसी दौर में। अब इन डिग्री होल्डर्स की एक बड़ी तादाद एज ए एजुकेटर यानी एज अ टीचर भर्ती हुआ करती थी मुख्तलिफ स्कूल्स में। अब वो मास्टर और उस्तानियाँ बननी बंद हो गई हैं, यानी आखिरी दफ़ा जो मास्टर उस्तानियाँ बने थे वो 2018 में बने थे, उससे बाद में फिर कोई जॉब नहीं आई, जिसके बायस बहुत सारे बच्चे जिनकी तादाद लाखों में वो भी घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की या इवन दो एमफिल तक की डिग्रियाँ मौजूद हैं और वो जॉब्स के मुंतज़र हैं। उनको उम्मीद दी गई राना साहब की जानिब से आज से 3 माह पहले कि भी गर्मियों की छुट्टियों में हम 30,000 एजुकेटर भर्ती कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 4 साल मुराद रास ने हमारी इस कौम के बच्चों के साथ झूठ बोला कि भाई नौकरियां आ रही हैं, पर नौकरियां 4 साल नहीं आई। वही काम किया हमारे राना सिकंदर हयात साहब ने, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां हुई, छुट्टियां गुजर गईं, लेकिन जॉब्स नहीं आई। इस वजह से लोग फिर इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जॉब्स की डिमांड कर रहे हैं, और उसके जवाब में रिप्लाई अब राना साहब इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यानी कि उनको बोला जा रहा है कि भाई हम ये जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है ये कोई जॉब्स देने की फैक्ट्री नहीं है, तो लिहाजा नो मोर जॉब्स, जाके स्किल सीखो आप लोग, और ये जो 16 साल की एजुकेशन है ये बेकार है। यहाँ पर तो हमने बच्चों को तलीम देने के लिए डिपार्टमेंट खोला हुआ है। अब ये तलीम पता नहीं खलाई मखलूक ने देनी है आके। अब यहाँ पे खलाई मखलूक से मेरा मुराद वो नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं, बल्कि मैंने तो इसे एज अ मुहावरतन यूज़ किया है। एक्सप्लेनेशन देना यहाँ पे ज़रूरी था, इस वजह से मैंने दी है। बहरहाल राना सिकंदर हयात साहब ने अब पक्की स्टंप लगा दी है, क्योंकि ये वो अथॉरिटीज़ हैं, ये वो अशराफी हैं हमारे मुल्क का, या ये वो लीडर्स हैं सो कॉल्ड किस्म के जिन्होंने हमारे मुल्क को गवर्न करना है, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, जो रिफॉर्म्स जिन्होंने करनी है, और वो इस माइंड सेट से जा रहे हैं कि आप लोग जो एजुकेट होके आ रहे हैं, अपने आप को डिग्री हासिल करके आ रहे हैं, अगर तो आपके माइंड में ये है कि कल को मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कल को मुझे सरकारी नौकरी में मैं भर्ती हो जाऊंगा फ़लाँ जगह पे, तो भाई नहीं होना। तो यहाँ पे करप्शन तो एक साइड पे रह गई है, वैसे पॉलिसी से उठा के देख लें तो वही किसी गरीब के हक़ में नहीं है। यानी कि पहले तो आप स्कूल्स को प्राइवेट कर रहे हैं, यानी आप लोगों ने अपनी रियासत ने घुटने टेक दिए हैं कि आप लोगों से ये डिपार्टमेंट अच्छे से चल नहीं रहा, तो इसका आसान हल यही है कि हमने इसकी मिनिस्ट्री की जो पोस्ट है वो तो रखनी है, वहाँ ऊपर बैठ के पैसे अपने तो खाने हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को हमने यहाँ पे जॉब नहीं देनी। और वहीं पर हमने ये भी बात साबित करनी है कि बच्चों को स्कूलों में दूध के डब्बे तो देने हैं हमने, लेकिन नौकरी नहीं देनी। बच्चों को हमने लैपटॉप्स तो देनी है पर जॉब नहीं देनी। हमने बच्चों को मोटरसाइकिलें तो देनी है कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए, पर जॉब नहीं देनी। यानी जितना ज़्यादा आप जोर लगा रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उसका नेट रिज़ल्ट ये है कि आप बच्चों को बाद में ये मैसेज देंगे, ये जितना भी आपने जोर लगा के डिग्री हासिल की है इसके बाद आप काबिल नहीं हुए कि आपको जॉब दी जाए। आपके पास क्योंकि कोई स्किल नहीं है, तो लिहाजा आप जाएं पहले किसी ऑनलाइन स्किल को सीखें, फिर ऑनलाइन बैठ के फ्रीलांसिंग करें और गोरे से पैसे लें। हम आपके वाली वारस नहीं हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बाकी राना सिकंदर हयात साहब ने जिन स्किल्स की बात की है तो मैं ज़रा इनकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये स्किल सेंटर तो बड़े देर के बनाए हुए हैं, जिनको ये टेप्टा के अंदर किया गया था, वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो खोले गए थे, क्या उनका नेट रिजल्ट निकल रहा है, वहाँ से कौन सी स्किलफुल लेबर तैयार हो रही है, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं।
वो भी इसी तरीके से बेचारे मार्केट में आके धक्के खा रहे हैं, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा। और वहाँ भी जितनी स्किल्स अच्छी आप दे रहे हैं और वो भी हर एक के सामने यहाँ है, सब लोग वाकिफ़ हैं उससे। तो लिहाजा जी मिनिस्टर साहब ने आपको बता दिया है कि आप लोग अभी डिग्रियाँ छोड़ें, उनके पास जाएँ, वो काम करें, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने डिग्री हासिल करनी है और 4 साल के बाद दलील होना है, तो इट्स टोटली अप टू यू। और वो 2 लाख से ज़ायद ग्रेजुएट्स जिनके पास ये हार्ड साइंसेस की डिग्री हैं, जिन्होंने एटम्स मालिक्यूल्स को रट्टा लगा के अपने वालिदैन की हक हलाल की कमाई यूनिवर्सिटीज़ को देकर और यूनिवर्सिटीज़ के वो जो 4 साल थे उसमें जलील होकर जो डिग्रियाँ हासिल की हैं, अब उनका रिज़ल्ट उनको समझ आ गया कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री गोल करके क्यों दी थी। अब आप भी वेल्डिंग का काम सीखें या प्लम्बरों का काम सीखें अगर पाकिस्तान में रहना है। अदरवाइज़ बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई पासपोर्ट बनाओ, फ्लाई कर जाओ। बाकी काश हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, काश एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएं, हम दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू।